दूल्हा पाल लेकर आया। आज के जो भी हमारे मुख्य मेहमान धीरे से बच्चे भैया कोई मोबाइल लेकर ना आए। लाइव चल रहा मैं लाइव चल रहा बात नहीं भजन बात नहीं आप लोग विवाह करें लाइव कोई अपने आश्रम से बच्चे मोबाइल लेकर तो नहीं आएंगे। महिला मंडल से देवियों से मेरा अनुरोध है ध्यान देना। इधर देखना आप सभी अपने माताओं को आप सुसज्जित करिए भाई लोग अपना और सभी को ध्यान देना किसी के पीछे कोई खड़ा ना हो ताकि जो हमारे दूर से भाई बंधु सभी दर्शन करें भगवान का। पहला बरमाला मैया रुक्मणी डालेगी भगवान के गले। जय हो महारानी आइए आइए आप लोग विलम्ब मत करिए आइए। एक सेकंड ये सभी बच्चों पीछे लो पीछे। सभी लोग अपने आसन पे सुसज्जित रहें। बच्चियां तो बिल्कुल मोबाइल लेके आगे आ गया क्योंकि मोबाइल की जरूरत नहीं है। लाइव आप सभी लोग टेलीविजन पे हैं आप सभी लोग लाइव अगर ये भजन आप लोगों को पहले समाप्त हुए बताएं मस्ती में भगवान के विवाह में हमारा शामिल हो ताली बजाते हो गए ताली की सेवा देते हो राधे। अभी अभी भजन हमारे यादव जय हो। विशाल मोहिनी सूरजकारी है इतनी वाली मोतिया की सबसे प्यारी है सुंदर विशाल मोहिनी सूरजकारी है इतनी वाली मोतिया की सबसे प्यारी है। ओ अरे मेरी जान है दादा तेरे पूरी मान मेरा दादा अरे मेरी जान है दादा तेरे पूरी मान मेरा दादा रहना होगा दूर में अगर मेरी जान हो राधा किसी को मान में राधा रहना सकूंगा तुझसे दूर में ओ सपने में रात में सपने में रात में भगवान के
स्वागत करेंगे। जय हो बोलो सुख मेरी राधा मैं तेरे बिना हुआ वो बोला सुख मेरी राधा मैं तेरे बिना हुआ वो मेरी बंसी तुझे पुकारे चल दौड़े आ यमुना किनारे मेरी बंसी तुझे पुकारे चल दौड़े आ यमुना किनारे सब बाल बाल में प्यारा झूले कदम किनारे मैं जग में झूलन हारे वो झूले कदम किनारे मैं जग में झूलन हारे रंग रसिया श्याम मुरारी कर बेटे बतिया प्यारी रंग रसिया श्याम मुरारी कर बेटी बतिया प्यारी जादू जादू में करना द्वारिकाधीश भगवान की युगल सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और अभी अभी इस भजन पर सुमन सिंह जी की तरफ से 100 रुपये हमारे कान्हा जी के चरणों पर दाता है आपके लिए जोर। देखिए आप सभी लोग अपने आसन पासीन हो जाएं, सभी लोग किसी प्रकार का आप लोग कोलाहल ना करें। भगवान को लोग चरण छुएं, प्रणाम करें, वंदन करें, अपने आसन पासीन हो सभी लोग। आज हमारे सुखदेव जी सुखदेव मुनि से वर्णन कर रहे हमारे फोटो निकालो। देवियाँ मेरा भाव आप लोगों के नहीं आप इतना कोलाहल मचाएं, क्योंकि भागवत जी का रस की कथा होने वाली है। जहाँ जो स्थान पाए वहीं बैठ जाए। ये कभी ना सोचो कि हमने यहाँ बैठे, जहाँ जगह है वहीं बैठ जाए और बैठकर जहाँ चित्त भगवान के चित्त में अपने चित्त को आप लगाओ, यही संज्ञा है। किसी प्रकार कोलाहल ना करें आप सभी। तो आज सुखदेव मुनि से हमारे राजा परिचित कर रहे हैं, प्रभु को ऐसी गाथा सुनाओ ना तो जिससे जीवन में सारी विपत्ति दूर हो जाए। आपने बहुत अच्छी कथा कही प्रभु, बहुत अच्छा वर्णन आपने किया, लेकिन अब कोई ऐसी गाथा सुनाओ तो जिससे संसार में कभी भी गरीबी न आए। ध्यान देना, हर कोई भक्त सोचता है कि मेरे घर में कष्ट ना हो, मेरे घर में गरीबी ना हो, मेरे घर में सारा सुख संपदा हो। भैया मेरे कैमरे वाले मेरे भाई लोग, आप लोग भी आसन पे ही रहो। इतना ज़्यादा खड़े हो तो पीछे तो बहुत ज़्यादा भक्त भी है ना, ऐसे खड़े हो कोई देख ना पावे। सभी देवियां अपने आसन पे आसीन हो, प्रणाम करके लगे नहीं, खाली आप परमात्मा की दृष्टि आप पे पड़े बसी। ध्यान देना,
इसलिए कहलवा रहा हूं क्योंकि भैया जगत से संसार से आप सभी की विपत्ति को आवाहन करके अग्नि में तपा दिया जाए, ताकि हर किसी भक्त के जीवन में सारा सुख संपदा हो, हर किसी भक्त को भागवत जी कथा कराने का पूरा पूरा साहस हो। भगवान ऐसी करुणा भर दे, इस प्रकार बारंबार कह रहा हूं। आज हमारे सुखदेव मुनि के दिल में बहुत सुंदर सा दृष्टांत आया। ध्यान देना कि जिससे एक भक्त की कथा याद आ गई। कौन से भक्त, क्या नाम है? सुदामा जी। कौन से? जब भगवान श्री कृष्ण भगवान महाकाल की धरती को पठन पाठन करने गए थे, उस समय श्री संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने भगवान गए हुए थे। सुदामा जी से मुलाकात हुई थी। कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी से मित्रता भगवान की हुई थी, जो भगवान से उम्र में बड़े थे। सुदामा जी इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि जैसे एक मित्रता, ध्यान देना, मित्रता बनाना बड़ी बात नहीं, मित्रता को निभाना बहुत बड़ी बात है। आज सुख संपदा आपके जीवन में आचरण कुछ छलक गए हो, लोगों ने मित्रता बनाना प्रारंभ किया। आपके पास आपत्ति विपत्ति की घड़ी आई, आपका मित्र आपसे पीछा छुड़ाते गया। ऐसा मित्र बनाने से भी दोष लगता है। एक ही मित्र हो, सच्चा मित्र, एक ही अपना सखा हो, एक ही अपनी सखी हो, अपनी बहन जैसी हो, जो हर सुख में हर दुख में हमारे काम आए। विपत्ति काल में अपनों का सीना पहले हो, लेकिन आज लोग विपत्ति काल में लोग भूल जाते हैं, कभी नहीं सोचते। विपत्ति काल में ही धैर्य की जरूरत है। आप जितना हो सके सबको करिए। जो सुदामा जी हमारे बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मज्ञानी हमारे सुदामा जी हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं, बहुत ही। सुदामा जी का चित्त बहुत शांत है। ध्यान देना, अब भागवत जी में सुदामा जी को लालच शब्द नहीं आया, दरिद्र शब्द नहीं आया। ध्यान देना, गरीब है, निर्धन है, निर्धनता है, लेकिन वही सुशीला जी को लालच शब्द आ गया है। असंत्यास जो संतो, यानी जो व्यक्ति असंतुष्ट है। भैया आप लोग तुरंत ये सिलसिला खत्म करिए भैया, बिल्कुल यहाँ से दूर रहिए आप लोग, बहुत हो गया है। जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। तृष्णा की कभी भी पूर्ति नहीं होती, तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। सुदामा जी हमारे ऐसे हैं जो भगवान में बहुत बहुत प्रेम है, बहुत। भगवान पठन पाठन करके आए, द्वारिका देश के राजा बने। भगवान ने विवाह किया, सुदामा जी ने भी विवाह किया। द्वारिकापुरी जाते समय बीच में पोरबंदर पड़ता है। पोरबंदर में भगवान के भक्त सुदामा जी का वास है, वही उनका गाँव है। पोरबंदर कहा गया है। सुदामा जी ने जिसे विवाह किया नाम है सुशीला। जिसके अंदर शालीनता हो, सुगमता हो, वह है सुशीला। जिसका चित्त शांत हो, जिसका हृदय पवित्र। हमारे ब्राह्मण देवता ब्रह्मज्ञानी होते हुए पर भी एक इन्होंने व्रत का पालन किया, उसी व्रत का नाम है अयाचित व्रत।
अयाचित व्रत है। अयाचित व्रत का ये होता है हम किसी के द्वार पे नहीं जाएंगे। जो हमारे जजमान, जो हमारे भक्त, जो हमें दे देंगे खाद्य पदार्थ, हम उसी से अपना जीवन बिता ले जाएंगे। इसी व्रत को अयाचित व्रत कहा गया है। आज इसकी प्रथा नहीं। आज तो लोग व्रत को छोड़ दीजिए, लोग मर भी जाए तो लोग पूछने नहीं आते भैया तुझे क्या हुआ, इस चीज़ की कमी है। और लोग ये कहते हैं कि दिन भर खटाओ तो देव। जो बिना श्रम के ब्राह्मण को हम देते हैं, यहाँ तक बुला के देते हैं। ब्राह्मण से एक क्षण हम लोगों को कुछ कर्म नहीं कराया, बुला के ब्राह्मणों को जितना हम देते हैं वही दान फलित होता है। जब हम लोगों ने सुबह से शाम तक ब्राह्मण को पूरा श्रम करा लिए, श्रम कराने के जो देते हैं ना, उसको दक्षिणा नहीं कहा गया, उसी को पारिश्रमिक कहा गया है। आपने दिन भर ब्राह्मण को से काम लिया है, काम लेने के बाद आज आपने उस ब्राह्मण का मोल दिया है। मोल का कीमत 1 ग्राम जो सुवर्ण की जो कीमत हुई उसका मोल है। अयाचित व्रत का पालन किए हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर श्वासों में सुदामा जी इस प्रकार को घोष कर रहे हैं। धीरे 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 निर्धनता, गरीबी बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे भी उत्पन्न हो रहे हैं। जहाँ पर बच्चे बहुत होते हैं वहाँ पर गरीबी होती है। जहाँ पर धन सुख संपदा होता है वहाँ पर संतान नहीं है। सुदामा जी की विरक्ति और बढ़ती जा रही है। यहाँ तक मैया सुशीला ने एक ही वस्त्र को 2 भाग बनाई, एक ही साड़ी को 2 भाग बनाई। लेकिन यह साहस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पति को जाके अगर बोलूं पति धर्म का नष्ट होगा, पति धर्म मेरा विफल हो जाएगा। पति जी बैठे हैं भगवान के भजन में, भगवान के संध्या मंडल में। आज एक ही वस्त्र का सुशीला जी ने 2 भाग बनाया है। एक भाग सुबह पहनती थी, संध्या बंदन पूजा किया करती थी, अगला भाग संध्या बंदन शाम को पहना किया करती थी। इसी से जीवन धीरे धीरे कुछ दिवस तक आगे बढ़ा। संतति है, 1 होगा, 2 होगा, कई बच्चे भी हो गए। दरिद्र यस्तु संतुष्ट हो। गरीबी बढ़ते जा गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। सुदामा जी ने एक बार भी नहीं कहा भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं कन्हैया तेरी आस भी निराश लगती है, तेरी आस भी निराश लगती है। भगवान समझ गए, ब्राह्मण का रूप धारण किए। सुदामा जी बैठे हैं भगवान की भक्ति में। टूटी फूटी घाट है, वस्त्र भी सुदामा जी के बदन पे जो है कई जगह से कट चुके, पूरा शरीर एकदम वृद्ध जैसा होगा, जैसा होगा। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके चले आए भिक्षा मांगने। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। चूंकि अगर सुदामा जी को सुशीला जी कहती तो भक्ति
मिरोरा पड़ती, इसलिए आज भगवान पहुंचे हैं सुशीला जी के पास। माता ने देखी और यह हृदय माँ का बड़ा कलेजावार नम्र होता है। माताओं का हृदय बहुत पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। माताओं से दूसरे का दुख सहन नहीं होता है। जो सच्ची माँ है, बच्चों के प्रति, जगत के प्रति आस्था है। आज माँ झूठा कह रही, ध्यान देना साधु, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी घर में नहीं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। ब्राह्मण ने कहा, भैया क्या बात है, मैं आपको कुछ, कोई बात है क्या, कुछ आप भिक्षा, ब्राह्मण घर पे आए हो, आप वापस जाए, आप बोले कुछ भी नहीं दे सकते, क्या बोले, मेरे घर में सूतक लगा है, मेरे घर में सूतक लगा है। किस प्रकार का सूतक, सूतक क्या है बोलो, बताओ ना। कहती है मेरे घर में वंश का वृद्धि भयो, जन्ना शौच भयो। किसका जन्म हुआ, दरिद्र नारायण का जन्म हुआ। ध्यान देना, दरिद्र देव हमारे घर पर है। दरिद्र देव का नाम सुनकर प्रभु समझ गए। आज सुशीला जी के सामने वो ब्राह्मण भी नाम ले रहे हैं। इस सुदामा पांडे जी का ही घर है ना, उनकी पत्नी सुशीला आप ही हो ना। अरे इस जगत में, इस दुनिया में, इस विश्व में कोई ऐसा भी है क्या, कोई निर्धन व्यक्ति का भी नाम कोई लेता है क्या, उसका कोई सम्मान है क्या? आप मेरे पति को जानते हैं क्या? आप मेरे पति को जानते हैं क्या? कोई पहला व्यक्ति ऐसा है कि जो मेरे पति का नाम लिया है और पूछ रहा है। भगवान की ऐसी प्रथा है कि जिन्होंने, मैंने सुना है, ब्राह्मण कह रहे मैंने सुना है कि सुदामा जी के तो मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं। अरे मेरे पति जी ने आज तक मुझसे कभी बताया नहीं, कभी बोला तक नहीं। ब्राह्मण देवता कैसी बात आप कर रहे हो कि मेरे पति को कोई द्वारिकाधीश अपना सखा? सुशीला जी के मन में बात समा गई। ब्राह्मण चले गए, कुछ भी न पाए। मेरे घर में दरिद्र देव का आगमन हुआ है, बच्चा पैदा, क्या नाम है, दरिद्र नारायण। ध्यान देना है, बुलाना नहीं पड़ता, इनका जन्म नहीं होता, पहुंच जाता। विपत्ति देवी है विघ्नेश्वरी, जो अयोध्या में आई, पूरी अयोध्या के साम्राज्य को नष्ट कर दी है। मंत्रा के माध्यम से, माता कैकेयी की जिह्वा से आज वही दरिद्र नारायण सुदामा जी की भूमि वास है। ध्यान देना, महीनों में, आज माँ कह रही महीनों में 2 एकादशी होती है। यहाँ भगवान ऐसी विडंबना बना करती है, सालों साल एकादशी भी है। भगवान के नेत्र सजल हो, प्रभु सब कुछ व्यथा को देख कर, आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भगवान कुछ कर नहीं पा रहे। ध्यान दीजिएगा, हमें आपको भगवान रोज दे रहे हैं, हमें आपको पाना कैसे है, हम आप लेना कैसे चाहते हैं, हम आप उस वस्तु को पाना कैसे चाहते हैं, जिज्ञासा क्या है, ममता क्या है, किस प्रकार हम आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं और उस वस्तु को संवारना चाहते हैं, हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। आज ब्राह्मण देवता पधारे, तुरंत आई अपने पति परमेश्वर के पास प्रणाम करती है। आज परमात्मा पति परमेश्वर आपने बताया नहीं,
आपके कोई मित्र हैं क्या? क्या नाम है? द्वारिकाधीश हमने सुना है। पंडित जी आए घर पे, ब्राह्मण आए, भिक्षु घर पे आए और कह रहे थे कि आपके सखा साक्षात द्वारिकाधीश हैं। जब द्वारिकाधीश का नाम सुशीला जी के माध्यम से सुदामा जी ने सुना, सुदामा जी को बहुत चोट जैसी लगी। मैंने आज तक कभी चर्चा नहीं किया। हाँ, मेरे मित्र हैं। क्या नाम है? द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश मेरे मित्र में सखा है। एक बार आप जाओ ना, एक बार आप जाओ ना, क्योंकि मित्र के पास जाओगे ना, सारी व्यथा आपकी दूर हो जाएगी, सारी विपत्ति आपकी दूर हो जाएगी। ध्यान देना, मित्र के यहाँ कैसे जाऊं? मित्र के यहाँ जाने के लिए मित्र के यहाँ जाने के लिए कुछ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अतिथि के घर पे जाओ कभी खाली हाथ जाओ, यज्ञ में जाए कभी खाली हाथ जाओ, बहन के घर पे जाओ कभी खाली हाथ जाओ। सुदामा जी को जाने की उत्कंठा हुई, जिससे आज मैया सुशीला जी ने कहा, अय पतिदेव, अय स्वामी, मैं आपको जाने की व्यवस्था कर देती। 4 घरों में गई है, गृहकार को कही है, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, पोटली में बांधकर जो वस्त्र में बांधी वो वस्त्र भी फटा हुआ, उसमें पत्र लिखी है। सुदामा जी को नहीं पता है, सुदामा जी को नहीं पता है। सारी व्यथा को आज सुशीला जी ने लिख दिया है। जिज्ञासा दर्शन पाने की कामना को लेकर यह बात दिल में समाई। आज हमारे सुदामा जी धीरे धीरे जाने के लिए उन्मत्त होते हैं। सारी जीवन की सारी डोर आज जो है सुशीला जी ने पत्र द्वारा उसी चावल की पोटली में आज उन्होंने लिख दिया है। शीश पगार जगन के मुखारी को आही बस के ही गामा होती खटी सूट की दुवटी और पाए तो पासन की नहीं गामा और खड़े तुझे दुर्बल ये रहो चची सोमस धारा गिरामा उजत दिल दयाल को दावत आपन नाम सुदामा पूछत दिल दयाल को दावत आपन नाम सुदामा। ध्यान दीजिए, आज सुदामा जी भगवान से मिलने की झलक लगी, लपक लगी है। चले द्वारिकापुरी, पोरबंदर से द्वारिकापुर बहुत दूर नहीं, पहुंच गए काशी। ध्यान देना, बड़ी विरक्ति है शरीर, कुछ भी बल नहीं रहा। भगवान आज ध्यान दीजिएगा, रामा अवतार में भगवान के ऋण है, आज वही कृष्णा अवतार भगवान अपना ऋण अदा करने के लिए चले। प्रभु को आने दीजिए बाहर से। प्रभु आज नाम, चूंकि रामा अवतार में भगवान राम जी को नौका से पार कर कर जो हमारा केवट है कुछ उतरवाई नहीं लिया था, आज वही भगवान संवाद कृष्णा अवतार भगवान नौका मल्लाह बनकर चले गए। कुछ ही दूर गए सुदामा जी, कुछ भी शरीर तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत विपन्न हो चुके हैं। आज भगवान स्वतः वहाँ पे आए, सुदामा जी को बिठाए अपने नौका पर। ब्राह्मण देवता कहाँ जाना, ध्यान देना, मल्लाह का जो स्वरूप होता है वही भगवान अपना स्वरूप बनाया है। और ब्राह्मण को देखकर मंद ही मंद हुआ मुस्कुरा रहे, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जाओगे? तो यह द्वारिकापुरी, कुछ उठवाई दो तो नहीं होगी। ध्यान देना, कुछ भी सुदामा जी के पास नहीं, कुछ भी सुदामा जी के पास नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं तो आप जाओगे कैसे? भैया उतरवाई नहीं दोगे तो मैं आपको क्या, भैया मैं उतरवाई, मेरे पास पैसे नहीं, आप मुझे पार नहीं करोगे क्या? भगवान देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए कि जिस विधि में रामा बाहर में मेरे पास कुछ नहीं था, आज वही संवाद है मेरा। मैया जानकी जी अपना मुद्रिका उतार के देना चाहिए।
लेकिन नहीं लिया है। आज वही संभाल रहे भगवान श्री कृष्ण जो है मल्लाह केवट रूप में है, क्योंकि आज अगर इस विधा को अगर पूर्ण नहीं कर देंगे ऋण मेरे पास रह जाएगा। आज ब्राह्मण सुदामा जी को बिठाए और तुरंत ब्राह्मणों को कुछ भी पता नहीं चला। आज वो तुरंत पहुंचे हैं द्वारका। थोड़ी दूर भगवान नौका को समुद्र की तरफ भगवान खड़ी करते हैं, अलक्षित हो जाते हैं। बटवृक्ष के नीचे आज हमारे सुदामा जी गए, जिन्होंने आज मूर्छा सी आ गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आंखें खुली देख रहे हैं सब कुछ। राजमहल द्वारिकापुर सुवर्ण की ऐसा विडम्बना, ऐसा हाथी घोड़े जो कभी जीवन में नहीं देखे थे। आज वहां से पूछने भैया मुझे द्वारिका जाना है। लोगों ने देखा कि द्वारिकापुर में खड़े होकर द्वारिका का नाम पूछ रहे हैं। लोगों ने प्रसन्ना करी। आज वही जय विजय नाम का तय द्वारपाल। ध्यान दो, आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, 3 जन्मों तक मुक्ति नहीं हुई। वही द्वारपाल के माध्यम से जैसे आप लोगों ने श्रवण किया है, नाम खाली पूछत दीन दयाल बतावत आपन नाम सुदामा। यानी आज तक ऐ मेरे गोविंद, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे राजन, आज इस द्वारका में बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर आए, बहुत स्वागत बहुत सम्मान हुआ है। लेकिन आज जो आया है ऐसा ब्राह्मण है, आपको अपना सखा बता रहा है। ध्यान देना, क्या नाम है भगवान? खाली नाम सुनते ही सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारकाधीश आज कह रहे हैं जय और विजय नाम के द्वारपालों से, आप ये बताएं कि द्वारकापुरी में कब से यह निर्देश प्रारंभ हो गया किसी साधु किसी संत के लिए? प्रभु को आने दीजिए भैया, सुदामा जी को आने दीजिए। यानी आज तक यह पूछने की प्रथा कब से निकल गई? भगवान ने सुना है, तुरंत प्रभु दौड़े। ध्यान देना, क्योंकि भगवान नाम सुनते ही आज भगवान हमारे दौड़े हुए हैं। सुदामा जी का नाम सुनते मेरे प्रभु ने दौड़े हुए हैं, जिससे 2 द्वारपाल हैं जिन्होंने संवाद को बताई है। बोले सुदामा महाराज। भगवान कृष्ण आगे बढ़े। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे विहाल विवाही को संग तक जाल तोला मोनी धोए। आए बहादुर आयो सदा तुम आए, आज भगवान के नाम सुनते भगवान दौड़े हैं। ध्यान देना, एक दहली नहीं, दूसरी दहली नहीं, तीसरी दहली नहीं, 7 प्रवेश द्वार भगवान को पार करने के लिए बहुत समय लगेगा। सुदामा जी के मन में होगा कहाँ मेरा बचपन का मित्र, आज द्वारिकाधीश मुझे सब कुछ भूल चुका है। आज भगवान को पाकर सुदामा जी को देखकर हमारे कृष्ण प्रभु गले से गले लगाए, अंग भर गया है। आज भगवान गले से लगकर ऐसी कथा है मेरे प्रभु का, जिन्होंने सारा स्वरूप भगवान आज वही बचपन की याद कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा मित्र आज तक मुझे भूला नहीं। यह दृश्य देखकर पूरा द्वारिकापुरी के समस्त लोगों ने आज तक मैंने ऐसे भक्त को नहीं देखा। कोई तो विशेष होगा जिसके लिए प्रभु आज सोता है। राज दरबार में, राजभवन में बड़े बड़े जया किया करते थे, लेकिन आज भगवान यहाँ सोता है। दौड़ते जा रहे भगवान गले से गले लगाए। आज वही सुदामा जी को भगवान
लेकर आए अपने राजमहल में। भगवान ने राज सिंहासन में सुदामा जी को बिठाए हैं। चरणों में बैठकर भगवान सुदामा जी के चरणों को भगवान अपने पीताम्बर से चरणों को भगवान, ध्यान देना, भगवान चरणों को भगवान सहला रहे। चरण को भगवान ने लिया है। 16,108 पटरानियां खड़ी है। किसी रानी को नहीं पता। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा है रुक्मणी जी को, खाली मैया, खाली भगवान कृष्ण मैया अपने आसन पे विराजमान हो, रुक्मणी जी अपने आसन पे विराजमान हो, खाली भगवान श्री कृष्ण। रुक्मणी जी को भगवान ने आदेश दिया, ध्यान देना, सुवर्ण की थाली और लोटे को लेकर आई, जल को लेने गई है। भगवान ने वो भी नहीं देखा है। ध्यान देना, गंगा जमुना की जो लहरें हैं ना, आज भगवान देख रहे हैं सुदामा जी के चरणों में वैवाहिक पति है 20 सजन से, और उसमें कांटे चुभे हुए हैं। आज सुदामा जी हमारे एक ही करके भगवान सुदामा जी के सारे कांटे को भगवान, यहाँ पर भगवान ने सुई धागे का प्रयोग नहीं किया है। भगवान मुखमंडल से भी सुदामा जी के कांटों को भगवान निकाला है। नीर बह रहे आंखों से, देखी सुदामा की दीनी दशा, पानी पड़ा देखो हाथ चूर नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। ध्यान दीजिए, आज भगवान श्री कृष्ण के आंखों से नीर बह रहा है कि चूंकि मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, आज तक इतना संकट पाया लेकिन एक बार भी मदद मांगने नहीं। भगवान के आंखों से इतना जल की दृष्टि, इतनी जल की दृष्टि जिससे आज पूरा चरण भगवान ने धोया है। भगवान अपने पीताम्बरी से आज भगवान के चरण को पोंछ रहे हैं। रुक्मणी जी ये सब देखकर, लक्ष्मण जी देखकर, जामुती जी देखकर, सत्यभामा जी देखकर यह शब्द शुद्ध हो गए है, कौन है कैसे। भगवान के समस्त सेवा किए हैं, राज सिंहासन पे ले गए, सुदामा जी को बिठाए हैं। बचपना की सारी बात आज सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण जी से सुदामा जी पूछ रहे हैं सारे बाल सखाओं को, जो नटखट जो स्वरूप था सब कुछ। ध्यान देना, जिस एक ब्राह्मण को राजा बनना था, आज राजा अपना बनना स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण बिठा दो भगवान। जिस ब्राह्मण को राजा बनना था, आज वही ब्राह्मण निर्धन बनना स्वीकार किया है। जिस राजा को निर्धन बनना था, उस राजा को एक ब्राह्मण ने आज राजा बनाया। इस छवि को कोई 16,108 पटरानियां नहीं जानती थी। इस मर्म को भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे। इसलिए आज भगवान ने वही ऋण अदा करने के लिए छवि। सुदामा जी आपको याद है ना, गुरु माता ने जब हम लोग वन से जंगल से लकड़ी काटने के जा रहे थे, मैया ने चने को दी, आपको याद है ना। जब मंद मंद वर्षा हो रही थी, आसमान फड़क रहे थे, उस समय भूख लगी थी। ध्यान देना, एक ब्राह्मणी माता है, एक ब्राह्मणी माता है। बहुत पुनीत पर्व हम लोग पाए हुए। 10वीं तिथि की रात्रि 24 घंटे में गरीब है, पति जी रहे नहीं, घर घर जाके भीख मांगती। आज चने को पाई है। सोचिए अगर रात्रि में 10वीं की रात्रि से कल की रात्रि, आज एकादशी भी है, अगर आज रात्रि में इस चने को बनाएंगे, भगवान को भोग लगाऊंगी, तो कल के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए चने की पोटली को रख देती है। कुछ डकैत हैं, डकैती चोरी किए हैं, जो चने की पोटली को पा गए, सोचेगा आज अंधन सोनवा को पाएगी। चोर 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 मैया कोलाहल मचाई। सारे नगरवासी सब जगह सभी ने पीछा किया। आज पोरबंदर से, ध्यान देना, पोरबंदर से महाकाल तक
लोगों ने पीछा किया हुआ है। जो संदीपी इसी की जो माता गुरु माता है बुहार लगा रही 4 बजे रात्रि 4 बजे बुहार लगा रही है, जहाँ पर चोर ने उस चने की पोटली को सोना चांदी समझकर छोड़कर आरक्षित हो गए। मैया ने श्राप दे दिया कि जो इस चने को खाएगा वह गरीब निर्धन बन जाएगा। आज यह बात सुदामा जी को पता, बाकी किसी को पता नहीं है। इसलिए आज सुदामा जी इस बात को जानते थे, अगर इस नगर का राजा का दल बन जाए, इस राज्य का साम्राज्य कैसे चलेगा। इस नगर का एक ब्राह्मण का निधन हो जाए कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए आज सुदामा जी पूरा चने को खा गए। जब भगवान मांगे पूछ रहे तो सुदामा जी ने कहा कि सब कुछ जमीन पे गिर गया। आज भी बात पूछ रहे हैं सुदामा जी से, भगवान बताने। सुदामा जी ने आज राजभवन देखकर लज्जित हुए, छोटी सी फुर्ती लगाए हुए 4 मुट्ठी चावल। गजय बसंतम नवनीत चौरम चौरागैनम चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागैनम पुरुषम नमामि चौरागैनम पुरुषम नमामि। आज द्वारिकाधीश भगवान ने प्रथम मुट्ठी उठाया है, खोला है उस पुटली को। भगवान समझ गए, ध्यान देना। उसमें मैया सुशीला जी ने जो पत्र लिखा था, हे प्रभु 12 दूनी 24 एकादशी है, आज मेरे घर में कई दिवस से चूल्हे नहीं जले। एक दूसरा छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। खाना दुकान को भैया लेते थे, आज सब कुछ। प्रभु खड़े हो जाएं, द्वारिकाधीश भगवान खड़े हो जाएं ताकि दुनिया आपको देखे और आप सबको आप अलंकृत करिए। पहली मुट्ठी भगवान उठाया है, मुखमंडल भगवान ने थोड़ा सा ऊपर से, दूसरा मुट्ठी ने भगवान ने उठाया है, तीसरा मुट्ठी भी भगवान उठाना चाहे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रेम से भाव से ध्यान देना। चूंकि पहली मुट्ठी भगवान द्वारिकाधीश ने उठाया, ध्यान देना, पूरे वैकुंठ के जितना सुख है सारा सुख भगवान ने दे दिया। दूसरा मुट्ठी भगवान ने उठाया है, सारे पृथ्वी पर जहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं, भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं, सारे पृथ्वी के जितना सुख है भगवान ने दे दिया। तीसरा मुट्ठी ध्यान देना, तीसरा मुट्ठी आज द्वारिकाधीश भगवान उठाना चाहे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु अब तो आपने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं बचा है। क्या प्रभु हम लोगों को जो रहने की जगह है, आवास वो भी आप दे देंगे क्या? मैया ने हाथ पकड़ी है। भगवान जैसा करुणा, भगवान जैसा ध्यान देना। आज मेरे प्रभु के एक नाम और जुड़ गया। भगवान दीन बंधु हैं, दीनों के दीन है भगवान। सारी विपदा को सारे कष्टों को भगवान दूर करते हैं। भगवान दीनबंधु दीनानाथ हैं, जगनिंदा गोदुज पालक श्याम घनश्याम मुरली मरोहर है। सारे विपदा को भगवान नष्ट करते हैं, धन सुख संपदा के रूप में। इस प्रकार द्वारिका करें इसी प्रकार आज भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन को बनाया। सुदामा जी को अपना पीताम्बरी भगवान ने दिया था, ध्यान देना। सुदामा जी को भगवान ने एक पीताम्बरी दिया था, ध्यान से सुनना। सुदामा जी के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बने थे। अभी सुदामा जी को नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दे दिया। जो बच्चे विपन्न थे, गरीब थे, भोजन बस नहीं पाते, सुशीला जी राजमहलों में है और 9 लखा हार गले में डाली हुई है, 16 प्रकार का श्रृंगार करी है। जो वृद्ध माता का स्वरूप था वही मैया का आज युवा स्वरूपा माँ का 26 वर्ष की उम्र हुई है। सुशीला की सुंदर सावली लग रही है, जिससे आज भोग लगाए भगवान को। प्रथम बार सुदामा जी अपने मुखमंडल में जा भोजन प्रसाद लेना चाहे, ध्यान देना। बच्चों की विरह याद आ रही है। आज मैं 56 प्रकार का व्यंजन में भोग लगाऊं, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मेरी पत्नी तड़प रही है। ये 56 प्रकार के व्यंजन को मैं भोग नहीं लगा। ध्यान देना, हृदय बहुत कठोर है, हृदय बहुत। आज मैं 56 प्रकार के व्यंजन को भोग लगाऊं, मेरे बच्चे एक अनाज के लिए तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे
मेरी पत्नी एक एक वस्त्र के तड़प रही है, एक अनाज की टोकरी की तड़प रही है। सुदामा जी ने प्रथम बार उठाई है, आज बच्चों की देर याद आई है। इससे सुदामा जी प्रसाद को छोड़ दिए, प्रसाद को भगवान छोड़ दिए हैं, भगवान से विदा होना चाहते हैं। सुदामा जी, प्रभु ने कहा, है मेरे सखा, मेरी जो पीताम्बरी है ना, आप उसे दे दीजिए, ध्यान देना। क्योंकि जगत में इस द्वारिकापुरी ब्राह्मण आया, दीनहीन बनकर आया, आज अगर ये पीताम्बरी दे दे, ध्यान देना, पीताम्बरी पहन कर जाएंगे, सुदामापुरी वासियों ने सोचेंगे आज ब्राह्मण कुछ याचक बनकर मांगने के लिए आया था। आज भगवान वही पीताम्बरी को वापस लेते हैं। सुदामा जी धीरे धीरे अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। ध्यान देना, सुदामा जी उलट कर भगवान को देखते हैं। सुदामा जी उठें धीरे से आप। सुदामा जी आज अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी मुड़कर भगवान की तरफ देखे, ध्यान देना। मैंने तो सोचा द्वारिकाधीश है, बहुत बड़ा दानदाता होगा, लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद कुछ भी नहीं दान दिया। इसके पास क्या, ये तो महादरिद्र निकला। तो जाओ दरिद्र बन जा, तेरे पास कुछ भी नहीं है। आज वही सुदामा जी थोड़ा पीछे मुड़कर, सुदामा थोड़ा पीछे मुड़कर आज भगवान के ऊपर आस लगा के बैठे हैं। सुदामा जी उसी बस में जा रहे हैं, क्योंकि आज दिल में ये हो कि नगरवासी नहीं सोचे कि ब्राह्मण याचक बनकर आया और एक पीताम्बरी पहन के जा रहा है, इसलिए भगवान ने आज उसी बस में भेजे। भगवान सब कुछ देखा है। देखो 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 ये गरीबी का, एक बार सुदामा जी को भगवान के जोरदार, सभी लोग पीछे वाले मेरे भाई लोग, भैया आए, मेरे राजन जो कुर्सी के लेकर बैठे हैं, वो कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा जान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते अनाने कहाँ से, भटकते भटकते अनाने कहाँ से, तुम्हारे महल की गरीब आ गया है, तुम्हारे महल की गरीब आ गया है। भगवान के लिए यही सेवा दी जाती
मित्रमान मोहन से जाकर के कह दो, मित्रमान मोहन से जाकर के कह दो, दिल में सखावत नसीब हो गया है, दिल में सखावत नसीब हो गया है। हाथों को डाल हमारे सुदामा बाबा जी लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही लोरे चले आए मोहन लगाया गले से सुनते ही लोरे चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। और अभी हमारे सुदामा जी के भजन में प्रसन्न होकर हमारे त्रिभुवन भक्ता जी की तरफ से एक श्लोक के हमारे सुदामा जी के चरण में करना है। शाम में धुलाए चरण आंसुओं के शाम में धुलाए घबराओ प्यारे सदा सुदामा घबराओ प्यारे सदा सुदामा किसी का सहारा किसी का सहारा तेरी भगवान और साथ ही हमारे सुदामा जी के प्रसंग प्रसन्न होकर हमारे राजीव गुप्ता जी की तरफ से 101 रुपया और हमारे बच्चे सिंह और उनके पत्नी जी की तरफ से 211 रुपया आपके लिए जोड़ रहता है। ध्यान दीजिएगा, यह आनंद आज तक ही है, कल का आनंद कुछ विशेष होगा, इसलिए मस्ती के साथ झूमते हुए भागवत जी की महिमा को भगवान के चरणों में प्रारंभ किए थे। आज अपनी जिंदगी की सारी डोर भगवान द्वारिकाधीश जैसे सुदामा जी ने रखा, साक्षात भगवान ने सुदामा पूरी द्वारकापुरी जैसा भगवान ने बनाया। वही मेरा भागवत जिसे मेरे बाके बिहारी लाल से मेरा निवेदन है, हम समस्त भक्तों के जीवन में सारा सुख वैभव भगवान अर्पण कर दें, इस प्रकार की कृपा हो जाए। मेरे गोविंद।
तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ध्यान देना, आगे वाली देवियां तो सब रजनी गोपी हैं, पीछे वाली माया वाली देवी है क्या? इस वजह कुछ नहीं होगा। जय हो। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। मेरी पीछे वाली जो माता लोग बैठी है ना, जिनकी उम्र 120 वर्ष है, उन देवियों के लिए विशेष स्वागत है इस पंडाल परिसर में। बड़े होता है। भरोसा मेरी आशा, भरोसा मेरी आशा, जरे मेरे सामने ही अरदासा, जरे मेरे सामने ही अरदासा, भरोसा मेरी आशा, जरे मेरे सामने ही अरदासा। बिहारी हम समस्त भक्तों की तरफ से कह रहे हैं, मेरे भक्तों को लाए रखना भगवान तरफ से राज हमारी जग तेरा काम जाने, राज हमारी जग तेरा काम जाने, जग तेरा काम जाने, जग तेरा काम जाने, जग तेरा काम जाने, जग तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जग तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जग तेरा काम जाने। अभी अभी भजन का पसंद होकर हमारे दीना गुप्ता जी की तरफ से 100 रुपया और राजू बाबू जी की तरफ से, राजू केसरवानी जी की तरफ से 100 रुपया और रूपलाल गुप्ता जी की तरफ से 100 रुपया। कौशल्या गुप्ता जी की तरफ से 100 रुपया और बताया हमारा झोली की नहीं है बड़ी तादाद के लिए जोरदार तालियां। शास्त्रीय सब भारत तुम्हीं पर, शास्त्रीय सब भारत तुम्हीं पर, सिख तुम्हीं पर, भारत तुम्हीं पर, दिल तुम्हीं पर, भारत तुम्हीं पर। जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। शिवम जी की तरफ से भगवान को कर रहे सिंह जी की तरफ से 100 रुपये भगवान के चरण में लगा है। भगवान के चरण का पूरा हाथ वहाँ सभी लोग मस्ती में, पीछे वाले मेरे भाई लोग दिखी नहीं रहे, बोले हाथ वहाँ सभी लोग।
पाया जब तेरी शरण में आया बुद्धिमतों का आनंद पाया काफी दीजिए और वही सारा साथ समय उनका भी भजन पूरा हो जाए किसी ने मेरा साथ देखा किसी ने मेरा साथ देखा किसी ने मेरे साथ देखा
देने वाले बच्चे की पिताजी वजह हो प्यारी मैया ओ प्यारी प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण का राधा से करत सजाई प्यारी प्यारी मैया ओ प्यारी प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण का राधा से करत सजाई राधा से करत बरसाने जाके कर जाके कर रसमती राधा से करे में सगाई राधा से करे में सगाई राधा से करे में सगाई राधा से करे में सगाई। और ध्यान दे हमारे बीच में बैठे भजन के सम्राट हर्षवर्धन जी और राधे श्याम जी और हमारे प्रकाश भाई ये मुंबई के टॉपर कलाकार हैं, इनके लिए जोरदार तेरे बिना हूँ राधा बोलो सुन मेरी राधा तेरे बिना हूँ राधा
मेरी बंसी तुझे झुकाए आंखोड़िया यमुना किनारे मेरी बंसी मुझे झुकाए आंखोड़िया यमुना किनारे दिल खोले भगवान की भगवान की बच्चन महाराज की जय हो, सब देवियन की जय हो, सब देवन की जय हो। इस महावीर एकता फाउंडेशन समस्त भक्त मंडल परिवार की जय हो, अमरनाथ धाम की। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। शांत रहिए देवी, थोड़ा सा। कल भी आनंद होगा, कल बहुत सारा उत्सव होगा, क्योंकि 11 बज चुके हैं। कुछ भक्त मुंबई से भी आए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण गुरु जी के चक्कर में आज पढ़े हो तो दोबारा ना फंसे हो। कहीं ऐसा ना हो। 11 बज गया है, आप सभी लोग अपना शांति बनाएं, आरती करते हैं। और कल की कथा का समय जरा विशेष ध्यान देना आप लोग। हमारे महेश तिवारी जी अपनी वाणी से हम भक्तों को आशीर्वाद करेंगे। कल की कथा का समय, कल पूजन का समय, कल हवन का समय, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। सभी भक्तों के लिए विशेष सूचना है। कल पूजन का समय प्रातः 11 बजे से लेकर, कल पूजन का समय 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। कल पूजन का समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और हवन का समय 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। और कथा का समय, कल पूजन का समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, हवन का समय 2 बजे से लेकर 4 बजे तक और कथा का समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और हमारे एकता फाउंडेशन की तरफ से बड़ी सुंदर सी भंडारे की व्यवस्था की गई है। कल आप सभी लोग अमृतमय प्रसाद को लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी भक्त एक बार ध्यान दें, कल जो भी हमारे पूजन में मुख्य यजमान होंगे, कल जो भी हमारे पूजन में मुख्य यजमान होंगे तो 11 बजे इस पंडाल परिसर में उपस्थित होंगे। या जो भी भक्त पूजा में बैठना चाहते हैं 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आएंगे। और हवन का समय 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। सभी भक्तगण 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। और जो भी भक्तगण हमारे इस मुख्य यजमान बने थे, पूजा किए थे, अपने अपने गठबंधन को लेके आएंगे। और कथा का समय 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। कथा का समय, सभी भक्तगण समय का ध्यान देते हुए। और कल ध्यान दें, कल हमारे संगीत वाले भाई साहब विदा हो जाएंगे और कल हमारे महाराज जी भी अपने निवास स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल आप भक्त भी अपने अपने निवास स्थान को जाएंगे और हमारे बाल मुकुंद भी जी अपने स्वधाम को जाएंगे। तो सभी भक्तगण आइएगा और भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करिए। ध्यान दीजिए, जो भक्तगण अभी 7 दिनों तक कथा को नहीं श्रवण कर पाए, कल हमारे भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार फिर से ध्यान दें, कथा का समय, पूजन का समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक।